नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्नर में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो सीटेट मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड योर ऑल एक्सप्लेनेशन, मतलब सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि 42 क्यूब्स हैं आपके पास, यानी कि 42 घनों को, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, सभी की साइड 1 सेंटीमीटर की है, एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। इन सबको मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनाया। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 हो, इसका बेस यदि 18 सेंटीमीटर का हो, तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो इसकी हाइट सेंटीमीटर में क्या हुई ये आपको बताना है। 1 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी या फिर 4 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास सिर्फ एक क्यूब है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपके पास एक क्यूब है। अब इस क्यूब की साइड कितनी दी हुई है, इस क्यूब की साइड है आपके पास 1 सेंटीमीटर। यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। बिकॉज वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम बड़े वाले घनाभ पर। तो ये है हमारे पास एक बड़ा सा घनाभ, कुछ इस टाइप से। थोड़ी सी ड्राइंग पेन टेप पर ऐसी ही आती है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करते हुए चलिएगा, और आई होप आप सभी एडजस्ट कर ही लोगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये बनाया मैंने यहाँ पर एक टाइप से क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड कैसे बना, ये क्यूबॉइड बना है 42 छोटे छोटे क्यूब्स को मिलाकर। तो इसमें लेंथ होगी, ब्रीथ होगी और हाइट होगी, ये सब कुछ इसमें होगा, ठीक है ना बात। अब वो क्या बोला कि इसके आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। इसका बेस कौन सा रहेगा, यदि मैं आपको कलर चेंज करके बताऊं यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, कौन सा कलर लें, येलो ले लेते हैं। यदि मैं बेस की बात करूँ तो ये इसका बेस रहेगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसका बेस रहेगा। तो इसका पैरामीटर गिवन है हमारे पास कितना, इसका पैरामीटर है 18 सेंटीमीटर। तो अब इसके पैरामीटर की तरफ आ जाते हैं। फिर ये कैसा रेक्टेंगुलर है, तो पैरामीटर के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 18 गिवन है। यहाँ से L + B इज इक्वल टू आएगा आपका 18/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो लेंथ प्लस ब्रीथ आ जाएगा आपके पास 9। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है ना। अब वो दोबारा से जाते हैं यहाँ पर कि आपने कितने क्यूब लिए थे, आपने बोला था कि 42 क्यूब है, यानी कि 42 घन है। जब एक घन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 42 का क्या होगा सर, 42 का 42 क्यूब सेंटीमीटर होगा। 42 का कितना होगा, 42 क्यूब सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ये बात समझ में आई। अब 42 क्यूब से ही आपने ये बड़ा वाला क्यूब बनाया, तो क्या ये वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम नहीं होगा क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है बात। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तो होगा सेम। यदि इसके वॉल्यूम निकालने की बात करूँ तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर दो, निकाल लोगे, ठीक है भाई। आप लोग बोल दिए तो कर देते हैं। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा, और इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, 42 क्यूब्स के इक्वल है। तो इज इक्वल में कितना रख देते हैं, 42 रख देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये आपकी एक टाइप से इक्वेशन बन गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 42 वाली। और यहाँ से आपके पास क्या आया, यहाँ से आपके पास आया लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 9। अब क्या करें भाई, अब तो आप डाउट में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें इस क्वेश्चन में, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो डरने की बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए लेंथ एंड ब्रेथ के आप पेयर बना लीजिए, कितने कितने पेयर बन रहे हैं। यदि आप वहाँ पर मैं बात करूँ तो लेंथ आप क्या ले सकते हो और ब्रीथ आप क्या ले सकते हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ 7 एंड ब्रेथ 2 ले सकते हो, 7 एंड 2 का पेयर ले सकते हो, 6 एंड 3 का पेयर ले सकते हो, और साथ ही साथ आप 5 एंड 4 का पेयर भी ले सकते हो। इन्हीं पेयर को उठा के यहाँ पर रख दो कि कोई से ना कोई से एक पेयर रखने पर आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। चलो भाई रखना स्टार्ट करते हैं। 7 एंड 2 से स्टार्ट करते हैं। 7 × 2 × हाइट करा, कितना हुआ 42। तो h इज इक्वल टू 42/7। 2 से कितना हुआ 14, 14 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम। हाइट कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन में है, बिल्कुल है 3 आपका राइट आंसर। और चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 6 एंड 3 को चेक कर सकते हो। 6 × 3 = 18, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 करोगे तो 42/18 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा। और यदि आप 5 एंड 4 लेते हो, 5 एंड 4 ले लो, 42/20 करोगे तो ये भी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। मैच सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन कर रहा है, तो वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, 3 सेंटीमीटर रहेगा आपका राइट आंसर।
आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताते जाइएगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से समझ में आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस था ये उठाया था मैंने फरवरी 2014 से, बिकॉज सीटेट एग्ज़ाम आपका आ रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चंस कवर में कराता जा रहा हूँ। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज बनाया जाता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन क्वेश्चन इतना टफ है नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपके पास 2 वायर थे, एक वायर ये था और दूसरा वायर ये था। इसकी लेंथ की बात करूँ कितने सेंटीमीटर थी, 30 सेंटीमीटर थी सर। और इसकी लेंथ की बात करूँ कितनी थी, तो आप बोलोगे सर इसकी लेंथ भी 30 सेंटीमीटर थी। फिर आपने क्या करा, फिर आपको खलबली मची कि यार ये वायर सीधे सीधे क्यों है। तब आप क्या करोगे, आप वायर को आड़ा टेढ़ा करोगे। आड़ा टेढ़ा करने के बाद आपने क्या करा, आड़ा टेढ़ा करने के बाद आपने एक को स्क्वायर बना दिया। अब ये रेक्टेंगल लग रहा होगा आपको, कहना सर ये तो रेक्टेंगल बन गया। चलिए बेटा, तो आपकी बात मान लेते हैं और ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया कोशिश करते हैं कि ये कुछ और बन जाए, ठीक है ना। ओ, रेक्टेंगल बनने के चक्कर में सभी कुछ मिट गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड नॉइज़ आ रहा होगा, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करते हुए मेरी वीडियो पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। 2 वायर हैं आपके पास, दोनों का साइज़ कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। अब आपके मन में खलबली मची। खलबली मचने के बाद फिर आपने क्या करा, आप सीधे तो बैठोगे नहीं, तो आप कुछ उल्टा सीधा करोगे। और उल्टा सीधा आपने क्या करा, उल्टा सीधा आपने इससे एक स्क्वायर बनाया इस तरह से, और इससे आपने एक रेक्टेंगल बनाया। ओ सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, इससे आपने एक ट्राइंगल बनाया। अब स्क्वायर की बात कर लें पहले, ठीक है। क्या आप ये बता सकते हो कि इस वायर का पैरामीटर और एक स्क्वायर का पैरामीटर सेम रहेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही, सेम रहेगा, बिकॉज वायर से ही तो हमने स्क्वायर बनाया, तो इनका पैरामीटर अलग थोड़ी होगा, इनका पैरामीटर सेम ही रहेगा। तो फिर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × a = 30? आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो 4 × a = 30। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 4 × a होता है पैरामीटर होता है वायर के इक्वल, वायर है आपका 30 का। तो अब मैं यहाँ से साइड निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, 30/4 करके निकाल सकते हो। बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलिएगा। तो a = आ गया आपका 15/2। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तब भी आप यहीं तक रखिए। अब ज़रा इसकी बात कर लें, जो आपके पास ट्राइंगल दिया था उसकी डायमेंशंस कितनी थी, 5, 12 और 13। जब मैंने इनको देखा ध्यान से 5, 12 और 13 को, 5 और 12 और 13 को जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार ये कुछ ना कुछ तो है। आप बोलोगे सर हमारे माइंड में भी वो चीज़ आ गई। अब मैं पूछूंगा क्या चीज़ है, आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैंने कहा अरे यार वेरी गुड। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेनियस किसे बोलूँ? आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस कर दिया। बेस एंड परपेंडिकुलर कौन सा लूँ? आप बोलोगे सर कोई भी ले लो, ठीक है कोई भी ले लेते हैं। तो इसका एरिया तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले इसी का काम कंप्लीट कर लें स्क्वायर का। स्क्वायर की यदि मैं एरिया की बात करूँ तो a² निकलेगा, यानी कि 15/2 × 15/2, ठीक है। आप ज़्यादा समझदार हो तो आप 225/4 भी कर सकते हो। वैसे मैं इतना समझदार नहीं था तो मैंने नहीं किया है, ठीक है। यदि हम इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप? कहना सर हेरोस फार्मूले लगाएंगे। मैंने कहा अबे गध हो, हेरोस फार्मूले लगाओगे 1/2 ब्रीथ इनटू हाइट करो। आप बोलोगे वेरी गुड। तो बस बेस इंटू हाइट कर देते हैं 1/2, सॉरी ब्रीथ बोल दिया था मैंने, बेस इंटू हाइट करा। बेस इंटू हाइट करा कितना आया, ये आपका जाएगा 30, बिकॉज 2 से तो ये कैंसिल 6 टाइम एंड 6 5 से 30। क्या फाइंड करना था सर? सर रेशो फाइंड करना था। किस के बीच? आपका ट्राइंगल एंड स्क्वायर के बीच कर देते हैं। ट्राइंगल का एरिया कितना आया 30, स्क्वायर का कितना आया 15/2 एंड 15/2। सर अब क्या करें? सर अब कैंसिल करो, 15 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, ठीक है भाई। ऊपर एक 2 आ गया, नीचे 15/2 आ गया, यहाँ पर 1/2 बचा। क्या करें? दोनों 2 को ऊपर पहुँचा दो, ठीक है। 2 × 2 × 2/15। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 18/15। शायद यहाँ का आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 18:15। तो दोनों में रेशो क्या रहेगा? 8 और 15 का ही रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। आज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हो कि और वीडियोज़ भी आएँ तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे साथ जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।